आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सुबह उठ के अखबार पढ़ें या टेलीविज़न ऑन करें, आपको हर तरफ से इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात की सियासत दिखाई देती है। एक तरफ से इल्ज़ाम लगता है, फिर उसके जवाब में इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, गोया कोई मस्बत चीज़ें आजकल हमें नज़र नहीं आ रही। एक बड़ा इशू बना आयशा गुल अलई का, रुकन कौमी असम्बली थी तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए, लेकिन उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न चैनल्स पे इतने इल्ज़ामात लगे कि उनके साथ साथ बहुत से और लोगों को भी लपेटा जाने लगा। कहा जाने लगा कुछ साजिश थी, ये भी कहा गया कि किसी के कहने पे किसी से पैसे लेके उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए, जबकि वो अपने मौके पर आज भी कायम है। ये कैसी सियासत है जो पिछले कई रोज़ से जारी है? सच्ची बात तो यह है कि एक ज़माना था जब इस किस्म की सियासत की जाती थी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे। दो सियासी बड़ी जमातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों ने एक दूसरे के साथ जो कुछ किया फिर वो माजी का हिस्सा बन गया। शायद सियासतदानों ने यह समझा कि इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज फिर हम उसी मकाम पर आन खड़े हुए हैं। वही तरीकाकार, वही सियासत, वही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और कोई सोचता भी नहीं है कि किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आयशा गुल अलई ने जो कुछ कहा उसकी तहकीकात की जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए तो उसके ऊपर भी हर्फ आना चाहिए था, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी इस बात के सामने आते ही एक इल्ज़ामात की बारिश शुरू होगी। उसमें एक अहम नाम आया, साबिक वफाकी वज़ीर और KPK के बड़े अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर, वहाँ के अमीर मकाम साहब 2 बार वफाकी वज़ीर भी रहे, उनके ऊपर खुदकुश हमले भी हुए, लेकिन वहाँ की सियासत में एक बड़ा अहम नाम है। उनके ऊपर यह कहा गया कि सारी ये जो खेल है आयशा गुल अलई का, इसके पीछे उनका हाथ है। और आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि अमीर मकाम साहब ने पैसे दिए और ये सारा खेल उन्होंने बनाया और उनके ऊपर उनकी किरदार कुशी करने के लिए सारा ये ड्रामा रचाया गया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वाकई क्या उनका कितना हाथ हो सकता है, और अगर इल्ज़ामात लगे हैं तो उनके ऊपर ही आखिर इल्ज़ाम क्यों लगे। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आयशा गुल अलई का केस मैं नहीं समझता इसको, सच्ची बात तो ये दुख भी होता है कि हम जब डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अगर उस केस को हम देखें, उनका मौक़िफ़ जो सामने आया, PTI बार बार आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, कोई और नहीं मिला उनको, आखिर कोई ना कोई वजह होगी कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने शुरू में जो बातें की है, मैं भी एक वर्कर बंदा और ये सियासत में सीखा है कि अवाम में ये मैं सियासतदानों को जाना है और अपनी डिलीवरी और परफॉर्मेंस को सामने रख कर जाना है, और फिर बेहतरीन जज अवाम है कि वो जिसने अच्छा किया हो उसको दोबारा लाएगा, जिसने नहीं किया उसको निकालेगा। तो बदकिस्मती से वाकई है कि अजीब ट्रेंड शुरू है, और PTI की तो अपनी हुकूमत भी साथ है KPK में, या PMLN की हुकूमत है मरकज़ में या पंजाब बलूचिस्तान में। तो ये अवाम बेहतरीन जज है। अगर PTI वाले उनको चाहिए कि वही कोई बेहतरी लाए, अच्छा काम करे और उसको बुनियाद बना के बकाया पाकिस्तान को दिखाए, तो जाहिर बात है 2018 में भी फिर भी लोग वोट देंगे, और हमें भी इस तरह चाहिए कि कुछ अवाम को साबित करे। मगर बदकिस्मती से हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि डे 1 से इमरान खान साहब ने किसी को तो काम के लिए छोड़ा ही नहीं। डे 1 से 2014 से वो धरनों का 120 128 दिन धरना, और यहाँ सब कुछ हमने कोई काम शुरू ही नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर छोड़कर चला जाए, और ये उसी दिन से शुरू करके आज तक वो तो एहतजाज है और इसमें मसरूफ़ है, और वही KPK को कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो आपने बहुत अच्छी बातें की शुरू में, और मैं भी ये सियासी वर्कर होते हुए ये बात समझता हूँ कि हमें अपने परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए और उसकी कारकर्दगी पर आवाम के पास जाना चाहिए। अभी इमरान खान साहब को मैंने क्या कोई फोबिया हो गया है, मेरे ख्वाब में भी कोई इस तरह डराता है तो फिर भी मेरा नाम लाता है कि अमीर मुकाम का इसमें शमूलियत है, वो शामिल है। वो देख रहा है कि अल्लाह ताला का एहसान है, और मैं अपने आप को खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, ये क्रेडिट अपने कायद को देता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, कि हम उसके वर्कर है और एक अदना सिपाही होते हुए काम करते। तो वही डे 1 से अभी, अगर इतना लंबा मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वो पिछले 2014 की धरनों में भी हमने पूरा उनको काउंटर कर दिया, और ख़ासकर जो आपने ये पानामा केस शुरू किया 7 अगस्त से, मुझे डेट भी याद है, 7 अगस्त 2016 से पेशावर से रैली शुरू की। तो मेरे तो वैसे भी इस तरह अजीब सी ख्यालें होते हैं, और लोगों ने मैं कहा कि ये आपने क्या किया। उसने एक रोड पर कह दिया कि यार मेरा जलसा होगा और यहाँ से इब्तिदा करूँगा इस कैंपेन का। तो मैंने भी कहा कि मैं भी इस रोड पर कंटेनर लगाता हूँ और 3 किलोमीटर के फासले पर मैं भी यहाँ खड़ा होऊंगा कि आए लोग
इमरान खान की झूठ के साथ जाते हैं कि या नवाज शरीफ को भी लोग मानते, तो उसी दिन से ये बात ज्यादा जोर पकड़ गई। अगर हम बात करें जोर पकड़ गई आयशा गुलई का, अगर आप पे ऊपर ये इल्जाम लगना कि आपने पैसे दिए, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि हम सबूत देंगे कि जो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। खुदा के लिए मलिक साहब, ये मैंने अभी आपके प्रोग्राम में भी दिल से कहता हूँ कि मैंने ये बात कल कर दी कि मुझे क्या जरूरत पड़ी कि आयशा गुलाला को 50 करोड़ रुपया दे दो, मुझे क्या जरूरत पड़ी और पी मिलियन को क्या पड़ी। ये तो एक आम आदमी को सोच लेना चाहिए। दो बातें उसने अपने इल्जामात में कहे, एक वो मारली के इमरान खान क्या है मारली, वही बात कर दी कि टेक्स्ट है फला फला। इसमें मैं जाना नहीं चाहता, हमें शर्म आती है कि मतलब इस तरह चीज पर बात करे। तो मैं कल भी कह रहा था कि मुझे इससे आयशा से खिलवाने की क्या जरूरत है। वो तो वही इमरान खान साहब की रिकॉर्ड माशाल्लाह कैलिफोर्निया से निकाले, वही से उसकी अदालत से, अमेरिका के कोर्ट से लेकर और फिर बनीगाला और फिर जाके नतिया के लिए इस रमज़ान तक जाए, उसकी पूरी हिस्ट्री देखे तो सबको पता है। और फिर या ज़रा शिफ्ट हो जाए या धरनों में और या क्या क्या कुछ हो रहा था, तो वो तो सारे लोगों को पता है। वो तो खान से पूछे, दूसरे से पूछे। नहीं, मैं इसी बात पर आपकी इस बात पर आता हूँ कि इसमें कोई वजन इसलिए नहीं है कि अगर मैं आयशा को 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाता, किस तरह देता और मुझे उसका फायदा क्या था और मेरे पार्टी को क्या था, सब कुछ एक आदमी का अपना एक सोच है ना। तो वो तो इमरान खान की उसी साइड पर सब कुछ आया है। अगर कोई कहे न कहे, टेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं तो कितने मैसेजेस, वो तो क्या उसके नीचे लोगों ने किया है, वो तो सबके सामने। दूसरी बात ये कहते हैं कि उसने ये चार्ज लगाया कि करप्शन हो रही KPK में अफला फला, तो किसको मालूम नहीं है, किसको मालूम नहीं है कि वही क्या हो रहा है। वो तो हम नहीं कहते, नहीं उसके अपने MNAs कह रहा है, उसके अपने MPAs कह रहा है, उसके अपने वज़रा कह रहा है, और उसके अलावा DG एहतिसाब जो एक सरकारी बनना था उसने क्या कहा है, और वही शकील दुरानी साहब ने क्या कहा है, MD खैबर बैंक ने क्या कहा है, दूसरे लोगों ने क्या कहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि इदारों के सरबराह खुद बोलने लगे। और किसी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग में तोड़फोड़ हो रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं। तो मैं क्या, तोड़फोड़ तो आप में हो रहा है या पी मिलन में, तो कोई इस तरह नहीं है कि खड़े होकर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये किया वो किया। आपके तो अपने लोग सारे कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी। मैं KP की तरफ आता हूँ, लेकिन सर क्या आपका राब्ता था आयशा गुलई से, उसके वालिद से? वो बात कैटेगरी के लिए करी कि मैं उसके वालिद साहब को आज तक जानता ही नहीं हूँ। मैं जो बातें करता हूँ दिल से करता हूँ, मुझ में और कोई खूबी है नहीं। मगर मैं जो भी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि अमीर मुकाम आपके जलसों में लोग क्या आते और कितने तादाद में क्या आते और ये लोग आपके साथ क्या है सपोर्ट करते हैं, और कोई बात नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच बोल। मैंने न कौन से कोई मीटिंग की, न मुलाकात की, न उसके वालिद साहब से की। ये मैंने कल भी कहा। मैंने उसे एक दफ़ा फ़ोन पर बात की, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मगर मैंने खुद कह दिया कि मैंने उससे फ़ोन पर बात हुई PTI से निकलने के बाद, जब उसने PTI से वही सोशल मीडिया पर आया, मैं गाँव में था शांगला में, तो सोशल मीडिया पर आया, उसने कोई 2 चैनल से बात भी की थी, वही बातें चल रही थी कि मैंने PTI छोड़ दी और इतनी चार्जशीट लगाई। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि उसकी नंबर ढूंढने, मुझे भी मिला कि इतनी हौसले की बात की, करेज की बात की। तो मैंने उससे बात कर दी कि आपने सच बोला और दे रहा है, दुरुस्त है, आपको बोलना चाहिए इस बंदे की ये मैंने, और मजीद वो लाइन ही कट गई। मुझे कोई डेडमेंट बात होगी, मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्ड मौजूद है, मगर मैंने उसको हौसला दिया और कहा कि एक ये नहीं कि पी मिलन और PTI को देखते हुए, मगर मैंने कहा एक बच्ची है, बेटी है, उसके साथ इस तरह ज्यादती है और टेक्स्ट मैसेज और फला। और उसने बात की तो मैंने कहा आपने दलीरी की कि सच बोले, आपको सच बोलना चाहिए, हर एक को सच बोलना चाहिए कि आपने कहा कि आप PMLN में आ जाएं, आपने उससे नहीं, मैंने ये बात हमारे आगे हुई ही नहीं, और न मेरे किसी और मीडिया वाले से बात हुई, और न फिर उसके बाद उससे बात हुई, इतनी ही बात की। मगर वो तो अपना उसका सब कुछ सामने है कि जो कुछ हो गया सामने आ रहा है। आज असम्बली में भी बात हुई है, अगर उनमें कुछ है नहीं जो आपकी बात, आपकी हमदर्दियां लग रही हैं मुस्लिम लीग नून की आयशा गुलई के साथ, आज भी कमेटी बन गई, तो क्या उसका कोई फ्यूचर है PMLN के साथ? नहीं मलिक साहब, हर एक मजलूम के साथ होनी चाहिए, हर एक जो मजलूम हो, जिसके साथ इस तरह ज्यादती हो और इस तरह बात आए, तो पार्टी अपनी जगह छोड़ ले, PMLN छोड़ ले, दूसरी छोड़ ले, मगर ये होने चाहिए। अगर कोई इस तरह बात करे तो बेनकाब भी होना चाहिए और सबको उसकी सपोर्ट भी कर लेना चाहिए कि बात हकायक सामने आ जाए।
अगर खुश नहीं हो तो कुछ नहीं रहेगा, अगर हो तो सामने आवाम के सामने। लेकिन अमीर मकाम साहब, आपने कहा कि जिन्होंने इल्जाम आपके ऊपर लगाया आप उनको अदालत में लेके जाएंगे। इमरान खान साहब अब भी आप इल्जाम यही लगा रहे हैं कि आप सारा कुछ खेल आपका बनाया हुआ है, तो आप अदालत में लेके जाएंगे? वो तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कल भी अपने वकील को कहा है, वो नोटिस तैयार कर रहा है, इंशाल्लाह ताला कल तक भेजेंगे भी उसके कि मतलब इस तरह किसी को बदनाम करना। एक तरफ तो उस बेचारे के साथ इतनी ज्यादती कराई और इतने टेक्स्ट मैसेज और क्या क्या करा दिया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बकौल है उसके जो भी है जो भी है। और दूसरी पर उस पर एक और इल्ज़ाम लगाना कि आपने इतने पैसे भी लिए अपने इलाके में बदनाम करने के लिए और उसके लिए पब्लिक में, और फिर मुझ पर लगाना। मेरे उसके साथ तो लेना देना किया था, मुझसे उसे मिलना किया था, मैंने तो वही बात आपको सबूतों और दलाइल के साथ कह दिया कि अगर ये दो बातें कहलवाने थे तो उसमें तो कोई शक किसी को है नहीं, सबको पता है क्या हो रहा है। तो ये मेरे साथ भी ज्यादती कि मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम लगाते, इससे हट कर उसने कल खुद कहा कि मेरी गवर्नमेंट ख़त्म कर रहा है, उसमें भी अमीर मुकाम इन्वाल है और लोगों को पैसे दे रहा है। मैंने कहा लाके बंदे ये पैसों की मशीन, तो ऐसी हैं कि पैसों की मशीनें मैंने किधर लगाई है? कुछ खबरें तो हैं कि आप कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिशों में हैं कि जो पीटीआई से लोग तोड़ के पीएमएल उनके साथ लाए जाए। मलिक साहब, बात यह है कि मेरे तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, और ये बात हकीकत है कि मेरी ख्वाहिश थी डे वन से कि हुकूमत हम GOI वगैरह के साथ मिल जाए, हम बनाए। और वही जो अगर फिगर मैं बताऊँ तो 99 के पीके में 99 सीट से जनरल, PTI ने जीते थे 29 सीट्स ओनली, और उसमें 22-23 लोग आए थे आज़ाद इंडिपेंडेंट। मैंने इसमें मेरे भी लोग थे, ये मुश्ताक अली साहब मेरे साथ 10 साल सिटी जनरल आए, PML क्यों में, दूसरे मेरे बहुत दोस्त थे आज PTI में, तो मैंने उनके साथ राबिता और उसके साथ मेरे साथ राबिता कि इस तरह हो कि ये अगर PMLN में आ जाए फिर हम और उनके साथ मिल जाए हुकूमत बनाएंगे। मैंने नवाज शरीफ साहब रायवंड में थे, ये लोग आने को तैयार थे, ये नहीं बिल्कुल रेडी। तो ये मियाँ साहब रायवंड में थे, मैंने उसको फ़ोन किया तो मियाँ साहब ने जवाब में कहा मीर मुकाम ये खेल छोड़ो यार, ये वक्त गुजर चुका है, अभी पाकिस्तान बदल चुका है और ये वक्त आगे जो ये तोड़ फोड़ की सियासत हम नहीं करते। PTI को ज्यादा वोट मिले, पॉपुलर वोट हमें 9.5 लाख मिले, PTI को 12.5 लाख मिले, अब भी रिकॉर्ड पर है इलेक्शन कमीशन के, तो वोट भी हमसे ज्यादा लिए और सीटें भी हमसे ज्यादा लिए, सबसे ज्यादा लिए। तो ये PTI का राइट है, आज़ाद शामिल करते हैं जिस तरह करते हैं कि जब हमें ओरिजिनल मैंडेट नहीं मिला है, मियाँ साहब के अल्फाज थे कि अगर हमें असली मैंडेट नहीं मिला है, एक बंदा आज़ाद जीता है तो वो तो हमारा मैंडेट नहीं है ना, हमारे पार्टी को वोट नहीं पड़े उसको ज्यादा तो उसका हक है। तो उसी दिन से शुरू करके हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली, और अच्छी बात है कि उन्होंने रन किया और उसकी वजह से हमें और फायदा हो गया। हम तो हुकूमत तोड़ते वो मजलूम बन जाते, मगर उसने अपनी पार्टी भी खत्म कर दी, वो PTI को भी तोड़ ली, नीचे से आवाम में कुछ कर नहीं दिया, चले डिलीवरी नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं मीर मुकाम साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये भी पूछते हैं कि जो मीर मुकाम साहब बातें करें कि माजी में लोग उनके PTI के राब्ते में थे, क्या अब भी राब्ते में मौजूद हैं, और PTI और मुस्लिम लीग नून की KPK के अंदर सियासत क्या होगी, इस पर बात होती है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, बातें हो रही हैं अमीर मुकाम साहब से। अमीर मुकाम साहब, आगे बढ़ने से पहले KPK की हुकूमत के हवाले से मैं जानना चाहते हैं कि अगर हम आयशा गुल्लई की बात करें तो क्या इस किस्म के लोग और भी KPK के अंदर बातें करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आयशा गुल्लई ने बात की है सिक्योरिटी के हवाले से, कुछ वहाँ पे की जो हुकूमत में शामिल लोग हैं वो भी थ्रेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको तो क्या होने जा रहा है? ये तो बहुत मेरे ख्याल कि बहुत ज्यादती है, और हुकूमत जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह भी दिया है, सबको इस पर नोटिस भी लेना चाहिए, और कोर्ट्स भी है, मैं कहता हूँ कि उसको भी सोमोटो एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह चीज़ और इस तरह झूठ बोलना, क्योंकि मुझे इसका पूरा पता कि बाज़ बातें जो मेरे हवाले से इल्ज़ाम लगाए तो मुझे पता है कि उसमें कोई हकीकत नहीं है, फिर उसको इतना थ्रेट कराना है कि आपके घर को जलाएंगे, फला करेंगे, बहुत ज़्यादती है। मतलब ये तो हर एक की एक जमहूरिया के जो भी बात करे इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे, फिर उसको इस तरह थ्रेट करवाना कि हुकूमत हमारी है, पुलिस हमारे साथ है, दूसरी चीज़ हमारे साथ है, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज़्यादती है। ये बहुत शर्मनाक भी है और ज़्यादती भी है कि उनके पार्टी के लीडरों ने बन्नों में, फलां में, जगह में इस तरह बातें कर दी उनकी लीडरशिप ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे? पहले तो हकीकत तो पूछो ना। अगर आप में कोई, मैं कहता हूँ कि उसको ये भी गैरत से सोच लेना चाहिए, अगर वाकई इस तरह उसके साथ हुआ है तो आपको उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर उसके साथ वाकई इस तरह हुआ है और इस तरह बात हुई है तो उस तक तो इंतजार करे। तो इस तरह बातें करना मेरे ख्याल में बहुत नामनासिब। तो आशा PMLN में आ रही है?
नहीं, मेरा उसके साथ कोई बात हुई ही नहीं आज तक। मेरा ये बिल्कुल, जो मैं कहता हूँ दिल से बात करता हूँ, मैंने ऐसी बात पर हमने डिस्कशन ही नहीं की, ना कोई बात ही की है कि आप मिलन में आ रही है नहीं आ रही है। मैंने तो इस तरह की उसके साथ ज्यादती हुई, उसी बेस पर उसके साथ थोड़ी बात की, न उसके बाद में न उसके बाद मेरी बात हुई, न उससे पहले मेरी कोई बात। पार्टी के किसी और फर्द के साथ राब्ते में हो कि आइंदा शायद वो सच इस तरह कोई बात हुई नहीं, ठीक है। और ये मतलब है, अभी सबसे पहले तो ये बात है कि वो बात है जो उसने इल्जामात लगाए, उसकी छानबीन होनी चाहिए और हकायक सामने आने चाहिए। जो लोग आप कहते हैं कि राब्ते में रहें, आपके माजी में थे, अब भी ये भी बातें की जा रही हैं ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब के वाले से, आपके वाले से, हुकूमत गिराने की, KPK की हुकूमत, कोई ऐसा टास्क मिला आपको? नहीं, मतलब है कि हुकूमत की मलिक साहब ने बात की, एक वैसे दिलचस्प सारे लोग भी सुन रहे हैं, और उस पर उन लोगों को जो भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, जज्बात से नहीं कि बस ये बात कर दी और गलत कर दी। वो मेरे गिराने की क्या ज़रूरत है? इमरान खान एक इस तरह ज़हनियत का मालिक है कि जितने पाकिस्तान में इज़्ज़तदार लोग हैं सब की बेइज्जती करवा दी। उसने शेरपाव साहब को एक दफ़ा हुकूमत में शामिल कर दिया, हुकूमत बन रही थी, फिर आके स्टेज पर खड़ा हो गया कि ये उसके सारे वज़रा चोर है, उसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर अगले रोज़ परवेज़ खटक को कोई शिम्पू मिम्पू दे दी कि जाओ दो दाड़ो, उसको दोबारा लाया के साफ हो गए। पहले उसने खुद अपने बकौल कहा कि ये करप्ट है, दोबारा वो साहब उसके हुकूमत में शामिल हो गए दूसरी दफ़ा, फिर उसी टाइम तीसरी दफ़ा वही जाके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि निकल जाओ। यार अगर बात किसी इतनी मैंने कभी देखी ही नहीं कि शेरपाव साहब का अपना एक सियासत में भी एक रोल है, उसके ख़ानदान का, उसका, तो इस तरह जलील करना किसी को, इस तरह जलील करना कि आप कहते हैं कि आप उसके साथ चलना नहीं चाहते, उसको वैसे कहो कि आप रिज़ाइन कर जाए, तो उसको बताए हुए बगैर है कि हमने निकाल दिए, तो उसकी ये मेरी जरूरत नहीं है। उसके अपने पार्लियामेंटेरियन जिसकी जितनी बेइज्जती इमरान खान सबका करा रहा है, अपने MPs की कितनी करा रहा है, वही जो मिनिस्टर है अभी वही भी खुल कर कहते हैं कि हम कहते हैं कि उसका सीन चोरी करता है और उस पर ये इल्जामात है, खुलकर असेंबली में बोल रहा है PTI वाले, और इमरान खान इस पर एक्शन नहीं देते, तो हम के साथ किस तरह चले? यहाँ बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो तो नंबर 1 ये बात है। लेकिन PMLN भी वहाँ पे अपोजिशन उस अंदाज से नहीं कर रही। अगर उनके लोग कह रहे हैं हो रही है, परवेज़ खटक साहब के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, आयशा गुलाटी ने बहुत से इल्जामात हैं, PMLN इन मामलात को लेके पब्लिक में या असेंबली में आवाज क्यों नहीं उठा रही? नहीं, वो असेंबली में भी हम कह रहे हैं और मेरे साथ सारे जलसे और सब कुछ भी पब्लिक में भी हम बोल रहे हैं, और उससे शुरू करके उसी दिन से डे 1 से शुरू करके एहतिसाब कमीशन से शुरू करके पेड़ों से, जिसमें इमरान खान साहब ने वादा किया 360 डैम बनाऊंगा, वही से उसकी जो शकील दुरानी साहब सारे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, उससे शुरू करके कि 5 करोड़ रुपए डेली करप्शन हो रही है। तो अगर इमरान खान साहब साफ है, उसकी हुकूमत साफ है और करप्शन नहीं हो रही है, और असद उमर साहब का वही बंदा जो उसने लगाया 20 लाख रुपए माह, तो उसके साथ एंग्रो की कंपनी में अकबर नाम है उसके साथ, और ये भी CEO होता है इसमें, या ये जो हमारा MNA, अगर करप्शन नहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ अदालत में जाए, जिस तरह मैंने कह दिया बोल कि इमरान खान ने और PTI ने मुझे लगे मैं अदालत में जा रहा हूँ। अगर आप साफ है तो आप उसको चैलेंज करें, वो DG एहतिसाब को भी चैलेंज करें, आप DG ये वही करप्शन का डायरेक्टर है नौरान, वही जो उसे चला गया उसको भी चैलेंज करें कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप उन पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी एक्शन ले रहे जो PTI से है, और वो खुद कह रहा है कि चोरी हो रही है, डाके पड़ रहा है और इतना लूट मार हो रहा है। तो क्या इमरान खान ने आज तक किसी के खिलाफ बात की है, किसी के खिलाफ एक्शन लिया है? इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ? अगर वो इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर ठीक है, नंबर 1 है, ईमानदार है, दियानतदार है, तो फिर वही वो लोग जो उसके पार्टी के लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या इमरान खान ने उनसे पूछा है, उसके साथ हिसाब किताब किया है? तो इट मीन कि वो सच बोल रहे हैं, और उनकी वो जो करतूत है इसमें इमरान खान साहब भी शामिल है, इससे और सबूत नहीं। कुछ लोग शामिल हो रहे हैं आपके साथ भी, छोड़ के आ रहे हैं PTI को? मतलब हमारे साथ तो माशाल्लाह पहले से भी काफ़ी लोग शामिल हुए, डेली आप देख रहे हैं आ रहे हैं हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और ये बात तो उसकी तब पता लग जाएगी, हुकूमत उसकी ख़त्म हो जाए तब पता लग जाएगी उसके साथ कितने लोग रह जाते हैं। फिर टिकट उनके पीछे घूमेंगे कि किसको दे दो। KPK में इस तरह लहर पर नहीं आएगा कि हवा ये थी और हवा के साथ ये लोग आ गए। मगर मैं सबसे बड़ी बात, मलिक साहब मुझे इससे दुख होता है, इमरान खान साहब में ये अच्छा नहीं लगा। इमरान खान साहब एक लीडर है और उसके खिलाफ इस तरह बोलना, और ये मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लगा, और हम एक असेंबली में भी एक साथ
मैं और इमरान खान साहब एक साथ 2002 में बैठते थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मगर इमरान खान साहब ने सियासत किस डगर पर लेके गया, उसी रात ने उसकी तकरीर सुना था तो कहता है कि आओ जरदारी साहब तैयार, साहब भी नहीं कहा, कहते जरदारी तैयार हो जाओ मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। कहता है कि फजलुर्रहमान तैयार हो जाओ आपके पीछे आ रहा हूँ, साहब भी उसने नहीं कहा। कहता है असफंदी आप तैयार हो जाओ आपके पीछे आ रहा हूँ। खुदा के बंदे इजराइल अलैहिस्सलाम है, आप उनके पीछे जा रहे हैं, आपके साथ क्या है, उनसे सांस लेने जा रहे हैं। तो मुझे ये बात की इस तरफ फिरौनियत की और इस तरह बातें करना, सब कुछ इस तरह चोर समझना कि जो लोग बाहर मलक साहब वो चोर है, लेकिन अमीर मकाम खान कुछ लोग साहब आपके भी आबश अली साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल साहब हैं, जो आपके लोग भी इसी किस्म के इल्जामात इसी किस्म की बात करते हैं। नहीं मतलब ये इसी तरह किसी हाथ पर जाना नहीं चाहिए, मगर फिर काउंटर करना पड़ता है, स्टार्ट ये लेता है। अभी अगर ये एक उसके साथ एक जाना भी चाहता है, अपोजिशन के साथ चलना भी चाहता है, ये बात एक कॉमन सेंस की बात है। और खुर्शीद शाह साहब उसको कहते हैं कि हमारे साथ जाओ और जॉइंट प्राइम मिनिस्टर, और फिर खुद शेख रशीद को डिक्लेयर करता है, और फिर वो और जहांगीर तरीन उसके सिटीजन ने उसको वोट भी नहीं देते, असेंबली में नहीं आते। तो अगर ये एक तरफ ये बात करते हैं, फिर जाते हैं कि मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, आप चोर है डाकू है, तो ये लोगों का मेरा उसने सियासत को गंदा किया। इस तरह हमने किसी को नहीं बोला है कि यार फला चोर है फला डाकू है, ये तो अवाम का काम है। हम अवाम सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा कोर्ट अदालत अवाम है, तो उसके सामने जाकर अपनी सफाइयाँ देंगे। चलिए अमीर साहब, अगर हम केपीके की हुकूमत की बात करें, कहा जाता है वहाँ हेल्थ में रिफॉर्म्स हुई हैं, वहाँ एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुई हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं, पुलिस बेहतर तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब ये टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पहले जो दुरानी साहब थे वही आईजी, उसके दौर में वही थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी। ये बात एक दफ़ा मैंने पहले भी की, लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये क्यों कहा, मैंने कहा मुझे झूठ बोलना आदत ही नहीं है। वो उसमें वो दुरानी साहब की भी कंट्रीब्यूशन थी, और उसके सिलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब का और यहाँ से भी काफ़ी हाथ तक इस तरह बंदे को भेजना चाहिए। उसकी दौर में थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर उसमें आई थी, अल्लाह करे कि अभी नए इसको कायम रख के दायम रख के, मगर अभी उस तरह है नहीं। अभी जो उसके MPA थे परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान साहब को समझा दिया है कि सियासत और तरीके से होता है, उसने वही किस्सा शुरू किया। मेरे 2 अजला में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, अगर मैंने आपको उसका कैसे सुना दिया आप हैरान हो जाएंगे कि वही कि जो लोग ये जिस डिपार्टमेंट से किस तरह करते हैं और किस तरह उन सबको मफलूज बना दिए। आपने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन में कौन सी रिफॉर्म्स आई? अभी उसके मैट्रिक का रिजल्ट निकाले देखे इस साल का, पूरे KPK की मैट्रिक का, इसमें फर्स्ट 40 पोजीशन होल्डर जो है गवर्नमेंट स्कूलों से है ही नहीं। 40 पोजीशंस में से कोई भी शामिल नहीं है कि वही सारे पब्लिक स्कूल से आए, गवर्नमेंट स्कूल से आए नहीं। इस तरह स्कूल है कि उसमें 2 बंदे पास हुए, 3 बंदे पास हुए, सारे फेल हुए। तो मतलब है कि वही तो सामने आ रहा है कि एजुकेशन में कितने रिफॉर्म्स किए। हेल्थ में आप देखें, मैं जिस तरह मैंने थोड़ी पुलिस की बात की, हेल्थ की मैं दिल से बात करता हूँ। उस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ से जा रहा था स्वात, रमज़ान में, मैं अभी रमज़ान की बात करता हूँ, दिल की बात वो लोग सुनते होंगे। तो सीधे मेरे इलाके के लोग थे उसमें मर गए। तो मैंने उनको कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, हमारी डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल है स्वात में, तो शांगला में इस तरह फैसिलिटी उसके नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ उनको लाऊं, तो मैं भी अफ्तारी के टाइम अस्पताल पहुंच गया, वो उनकी लोगों को भी लाएगा। अल्लाह की कसम मैं अभी आपके सामने कहता हूँ, वही जब हम एक्सरे के लिए उनको उठा के गए तो कहते मशीन ख़राब है, ऊपर से इतना बोर्ड लगाया हुआ था मशीन ख़राब है, लेबॉर्ट्री ख़राब है। हमने ये सारे कोई दवाई है ही नहीं, डॉक्टर से कहा कहता कि मेडिसिन किधर है, वही से बाहर सारे जाकर यहाँ से ले ले, यहाँ से जाके उनका बाहर से करा दिया। इस तरह मैं अक्सर जाता हूँ रीडिंग अस्पताल में, उनकी हालात जब देते हो ये हादसात धमाके होते हैं, क्या होते हैं, लोग जलते हैं। वही कोई एक बंद सेंटर भी नहीं पूरे KPK में, ये एक अहम बात है। वही से हम लाते हैं, फिर पिम्स में चंद बेडे उसमें डालते, आगे बेचते। तो इमरान खान साहब इतनी बातें कहते, बंद सेंटर भी बना ना सका 4.25 साल में। एक बंद सेंटर तो हो थोड़ा कि उसमें 20 पेशेंट आए, 50 पेशेंट आए, तो हमारा तो कोई सेंटर है ही नहीं। तो वही भी तो ये वैसे सिर्फ जबानी जमा खर्च इस तरह है नहीं। बस ठेकों की बात की जाती है कि पार्टी के बाद रहनुमा भी ठेके लेते हैं, ये इल्ज़ाम बार बार लगता है, लेकिन सबूत सामने नहीं लाती अपोजिशन। मतलब वो तो सारा जहांगीर तरीन साहब हमें एक साथ ही रहे और एक कैबिनेट में रहे, और मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं उन लोगों में भी किसी के साथ रहा आज अल्फाज से याद करना चाहिए, और उसी ज़माने में वो इस तरह था ही नहीं। मैं अक्सर उसको मैं डिफेंड भी करता हूँ, बाज़ लोग बात करते हैं, मगर उसकी वही इतनी बड़ी NGO फला की जितनी ये BHOs है,
सारे उसको दिए ठेके पर। माइन की उसके खिलाफ सबूतें भी है कि माइन के कितने ठेके, इसमें यहाँ से चीफ मिनिस्टर और ये उनकी अपनी पार्टी में भी 2 लॉबीज है। पीटीआई की हुकूमत ने आके भी ठेके नहीं उसने दिए ना, ये हुकूमत में माइन का जो चक्कर चल रहा है उसमें भी उसकी नाम आ रहा है, फ्लार है, उसने कभी वजाहत भी नहीं की कि मेरा ये नहीं है वो नहीं है। तो उसकी अपने आपस में 2 ग्रुप से हमें तो ये सारे मालूमात उनसे मिलते, वो जो आपस में है, या भी टॉप पर भी 2 हिस्सों में तकसीम है और नीचे भी 2 हिस्सों में तकसीम है। चलिए तो वही ये बात है। एक और ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं। अमीर मुकाम साहब से बातचीत का सिलसिला जारी है। मुकाम साहब, इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि सूबे की जो सियासत है उसमें कोई इंतकामी सियासत नहीं है, जो उनके मुखालफीन है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, और हुकूमत जो है अपोजिशन के साथ भी ऐसा ही सलूक करती है जैसा हुकूमत के अरकान के साथ। वाकई ऐसा है? ये बहुत अफसोस की बात है। और बाज़ वक्त इमरान खान साहब की तकरीर में सुनता हूँ, कभी कभी कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, अपने आप को इस तरह करता हूँ कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ। इमरान खान साहब जो बातें करते हैं ये तो ग्राउंड पर है नहीं, रियलिटी नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है जितनी इंतकामी कार्रवाई परवेज खटक कर रहा है और इस दौर में किया। मैंने कभी ये बात तो मैंने अपनी लीडरशिप के सामने भी ये नहीं कहा, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है। अगर 7 दफ़ा मैंने दोबारा जिंदगी देखी तो मेरे इससे छोटे मोटे बातें मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। और आपने सवाल किया, मेरे ज़ात के साथ जितनी इंतकामी कार्रवाई उन्होंने की है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारी इस तरह चीज़ें की, हमारे जो फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट से कारोबार करते हैं उनको कैंसिल कर दिया है। करोड़ों रुपए जो वेरीफाइड बिल्स वगैरह पड़े हुए उनके ऊपर बैठा है। कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ज़ात के खिलाफ FIR कटवा दिए। कभी कहते हैं जंगल इधर हो गया, कभी कहता है इसने यही किया है, कभी दहशतगर्द किया। मेरे ज़ात के खिलाफ भी FIR कटवा दिए कि मुझे उसका पता ही नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, अदालतों में चल रहा है। फिर वही हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, एक शांगला में मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है और एक सवात में मेरा डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है। वही अपनी बात करता हूँ। उन सबसे पहले तो तोड़ फोड़ में इतना किरदार अदा किया, कौन सरों के फला मगर अल्लाह ने किया P की बन गई। तो उनको तो इतना तंग किया है कि वो मेरा बेटा रोजान कहता है कि मैं रिजाइन देता हूँ। छोटा बच्चा है कि यार ये तो उसके जो अपने फंड है उसको भी सारा बंद कर दिया हुआ है, और सारे इंक्वायरी है झूठे। इस तरह अफसरान बैठे, 1 टक्के का काम अफसरान को सारा कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का मानना ही नहीं। वो तो इमरान खान साहब एक दफा गया पेशावर में कन्वेंशन किया था लोकल बॉडीज की, उसने वही स्पीच भी कर दी, उसके सामने कर दिया। वो पूरी में अपोजिशन की तरफ से उसने स्पीच भी कर दी कि इमरान साहब हम तो इस एज में आए थे चेंज के लिए, तब्दीली के लिए, काम करने के लिए आए थे, और आपका भी ये विजन था, तो आपने तो हम सबको मफलूज कर दिया है। तो इतनी इंतकामी का रवैया, मैं आपको किस चीज में बात करूं? आपके वाले से भी कहा था कि शांगला के स्कूल आप भी बंद करा देते हैं अपने जलसे के लिए। नहीं, वो तो सारा सबको सामने आ गया था। मैं जब जलसा था और भी वो खबर भी बिल्कुल झूठा था। मेरा जलसा था खुदा के बंदे 4 बजे, तो 4 बजे स्कूल किधर होता है यार। वो तो फिर हमने इसकी, वो हमारे बाद चैनल बहुत मेहरबान है, अजीब से खबरें मुझे पता नहीं किस तरह चलाया। मेरा जलसा तो उसी जगह में 4 बजे जलसा था, तो 4 बजे स्कूल होता किधर है? 4 बजे जलसा था तो इमरान खान था ही नहीं। इमरान खान साहब KPK हुकूमत के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा इल्जाम लगाती है आपकी पार्टी, वाकई ऐसा है? नहीं, इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? इमरान खान जो हेलीकॉप्टर में जाता है तो वो किसकी है? हेलीकॉप्टर को इसने इसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह किसी ने मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। इसी तरह KPK के वसाइल इस्तेमाल किया उसने खुद भी। और मैं आपको, मलिक साहब आपने तालीम की बात की, ये कई बातें दूसरे के साथ जुड़े हुए। उसका एक चहीता वजीर आतिफ खान नाम है और वो तालीम में इनकलाब ला रहा है। वो करक का फासला पेशावर से 2 घंटे है, तो 2 घंटे रोड की बजाय हेलीकॉप्टर लेकर स्कूल के मुआयने के लिए गया। ये रिकॉर्ड पर है। ये मैं अगर ये कहता हूँ बिल्कुल चैलेंज, अगर कोई कर सकता है कर दे। इतनी ज्यादती कि मैंने हेलीकॉप्टर यूज किया है अपने जाती रेंट पर, मैंने लिया था 2010 की फ्लड में। 2010 जब आया सैलाब, मैं हुकूमत में नहीं था, अपोजिशन का हिस्सा था या असम्बली में, कोई मुझे नहीं दे रहा था, तो मैंने रेंट पर लिया था और वही 3.5 लाख पर आवर मैंने पे किए, 3.5 लाख रुपए पर आवर, और 35 लाख रुपए मैंने उस हेलीकॉप्टर की बिल पे किया था। तो खान साहब मुख्तलिफ जगहों में गया था। तो खान साहब ने ये सवाल कि हेलीकॉप्टर के कितने चार्जेस के, उसके वजीर भी उसको यूज कर रहे हैं, और खान साहब ये कहते हैं कि शफाफियत मेरिट। तो उसका वो एक कैंडिडेट उसने खड़ा किया था। कितनी जुल्म की बात है, वो क्या चेंज लाएगा? ये मतलब साहब बहुत अहम बात है, वो ये बातें कर दे। तो उसने कोहिस्तान में लोगों ने मुतालिबा किया कि हमारे लिए तीसरा जिला बनाए, पालस नाम जगह है। ये बिल्कुल सारे लोग सुनना है और कोई इसको चैलेंज कर सकते हैं तो बेशक कर दे। कहता है कि पालस नाम तहसील के लोग आए कि हमारे लिए जिला बनाए। उसको परवेज खटक ने कहा कि चलो हम आपसे ये बारगेन करते हैं, आपके लिए जिला बनाएंगे, मगर हमारे 2 शराइत होंगे।
कि क्या शराइत होगा कि आपका जो सिटिंग एमपी है वो रिजाइन करेगा। सिटिंग एमपी है, असमतुल्लाह नाम है, JOIF से था कि ये सिटिंग एमपी रिजाइन कर देगा और मैं वही तोरगर से नीचे मानसरा से जरगुल नाम है, ये जरगुल नाम को, इस जरगुल को हम वही से बिला मुकाबिला MPA बनाएंगे। एक आपको इसकी कीमत ये देना होगा और दूसरा 2018 में इमरान खान या कोस्तान से इलेक्शन लड़ेगा NA का, तो ये 2 शर्त आप मानते हैं तो मैं जिला बनाता हूँ। लोगों ने आपस में मशवरा कर दिया, उस MPA से भी कर दिया, MPA को मजबूर करा, मुझे भी अपनी पार्टी ने मजबूर कर दिया। मैंने कहा मैं किसी को टिकट देता हूँ, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे पार्टी की, आप हमारे खिलाफ दे रहे हैं, वो हमें जिला दे रहे हैं और आप कहते हैं कि आप इसके खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो उस बेचारे MPA ने रिजाइन करवा दिया। ये बिल्कुल एक तारीख है देखे, मगर मैं ये मीडिया पर भी मुझे बहुत अफसोस आता है कि लोग इसी तरह बातें तो हाईलाइट करने चाहिए चेंज की। ये तब्दीली है कि सिटिंग MPA से रिजाइन करवा दिया। दूसरे पार्टियों को लोग इतने मजबूर थे कि अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में बंदा लाते तो वो कहे कि आपने हमारा काम खराब किया, क्योंकि एग्रीमेंट परवेज खटक के साथ ये हुआ था कि बिला मुकाबिला आपका बंदा है और उस जरगल को बिला मुकाबिला ले गया। इसको चेंज के में आगे क्या कह सकते हैं? क्या लग रहा है आपको आने वाले इलेक्शंस में PMLN किसके साथ जा रही है? कोई इत्तेहाद बनाने जा रही है कि अकेले इलेक्शन लड़ेगी PTI के? नहीं, मतलब है कि हम अभी इत्तेहाद में JOIF के साथ इत्तेहादी में मौलाना साहब हमारा और हमें एक साथ चल रहे हैं और उसकी भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि हमें इत्तेहादी एलाइज है कि एक साथ ही चले और इलेक्शन भी एक साथ कंटेस्ट करे, पूरे मुल्क में भी करे, KPK में भी करे। बाकायदा सियासत में मलिक साहब मैंने तो थोड़ा सियासी इतना लंबा एक्सपीरियंस है भी नहीं, 2002 में आया, मगर बहुत ऊंच नीच जिस 15 सालों में मैंने ऊंच नीच सबसे ज़्यादा देखे। तो मैं कहता इसमें कोई हरफ आखिर बात हो ही नहीं सकती, कोई बात आप ये नहीं कह सकते ये होगा ये नहीं होगा। ये वक्त वक्त की बात है जो किसी को सूट करते हैं और जिस तरह सूट करते हैं। मगर सबसे हमारी तरजीह, अगर आपकी अपनी पार्टी न हो और अपनी फुटिंग न हो, आपके साथ अपने लोग न हो तो इत्तेहाद में आपके साथ कोई आएगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि PMLN को मजबूत करें, वो हर जगह नजर आ जाए, फिर इलेक्शन में देखेंगे किसके साथ जाना है। किसकी कामयाबी आपको नजर आती है 2018 के इलेक्शन में? मतलब ये तो आप अगर जिससे सोचे हर एक है कि मैं कामयाब हूंगा, ये तो एक और सवाल है। मगर हम PTI कमबैक करेगी? हम ये जो मलिक साहब बात है ना, हमें सियासी लोगों का ये एक नब्ज होता है जलसे और जुलूस, लोगों का जज्बा, इससे अंदाज़ा लग सकता है। तो मैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसी दिन ये बात बिल्कुल हर एक बंदा इस पर सोच ले, और मैंने चैलेंज से भी ये बात कहता हूँ कि ये बात कोई सोच ले कि उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहा था लोहारी टॉप 9000 फीट की बुलंदी पर, कि वही दूर दूर से किसी का घर ही नहीं है और उसको इतना तवक्को भी नहीं था, मगर ज़रूर हमारी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ बात भी करें। और अल्लाह की कसम ये वही मीडिया वाला और क्लिप दिखाए कि लोग 8-8 घंटे सफ़र करे हुए हैं, 8-8 घंटे, सुबह 4 बजे निकले थे, 4 बजे निकले थे लोग बेचारे वही से, और इतनी सफ़र चतराल से भी आए, दीर से भी गए, दोनों जिलों से, और वही जगह ही नहीं थी। मैंने 4000 चेयर आप पूछ ले वो NHA के चेयरमैन से लगाए थे, वो कहता है मीर मुकाम 4000 लोग आप किधर से लाएंगे? मैंने कहा फिक्र न करें चेयरमैन साहब, वो 10,000 से भी ज़्यादा हो गए। और उसी दिन हम मर्दान में जब हम उसी दिन गए जलसे के लिए, वही से उनका ही मेरे साथ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बन गया अब्बासी साहब, ये भी मेरे साथ गया। अब्बासी साहब की वो स्पीच सुन ले कि उसने कहा कि मैं 8 दफ़ा में नहरा हूँ, न मैंने खुद इतना जलसा किया और न देखा है, और लोगों का जज्बा भी नहीं देखा है। तो ये इन जज्बात से लोगों की, इससे हम फील करते हैं कि इंशाल्लाह ताला PMLN की फ्यूचर ब्राइट होगी। PTI ये क्लेम करती है अक्सर कि CM हाउस जो है KPK का, वो भी रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं होता और बड़ी सादगी का मुजाहरा किया जाता है। मलिक साहब, ये आप इमरान खान की, मुझे इमरान खान की इस सारी चीज़ों पर हंसी भी आते हैं और कभी कभी उसके लिए हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। मैं कहता हूँ कि यार किस तरह ये बात है खुद की, और नतिया गली की रेस्ट हाउस KP हाउस को किस तरह इस्तेमाल किया। आप किसे पूछे कि नतिया गली की पूरे रमज़ान और गर्मियों में नतिया गली KP हाउस को इमरान खान साहब ने किस तरह इस्तेमाल किया, किसकी चीज़ को? वही अभी कहता है गवर्नर हाउस दूसरे के साथ है ना, सीम हाउस तो इमरान खान साहब के साथ है ना। तो अगर सीम हाउस आपके साथ है तो पहले तो आप इससे बिस्मिल्लाह करें, ऐसे कोई चीज़ बनाए, सीम को कह के अपने घर में रहे, सीम हाउस ना आ जाए। तो अभी फिर भी मैं उसकी तकरीर सुनता तो मुझे हंसी आती है। अभी इन हालात में भी फिर कहता है कि हमारी दौर आई तो उसको ये बनाए। उस दिन मैं उसका तकरीर सुन रहा था, कहते गवर्नर हाउस को पार्क बनाऊंगा। तो मैंने कहा खुदा के बनने पहले सीम हाउस को पार्क बनाए, इसको कोई चीज बनाए, फिर बात करें। परवेज खटक सब चला रहे हैं, ये इमरान खान साहब। ये तो मतलब है कि यहाँ से जाहिर बात है सारे फैसले यहाँ से होते हैं और बनीगारा से ऑर्डर जाता है।
मगर साथ साथ वो भी मिला होगा, ये बात नहीं है। उसकी आपस में जो बात है PTI वालों का ये गिल्ला है मेरी जगह। अगर आप उनसे सवाल करें कि कम से कम उनके जो नजरियात थी वही लोग है, वही उसमें उसकी अमल दखल नहीं है और नहीं चला रहे और उसके खिलाफ भी सारे। चलिए मीर मुकाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला, आखिरी बात आपसे, फाटा इस्लाहात, ये फेडरल गवर्नमेंट की कोताही नहीं है, लटकी हुई है बिल्कुल? बिल्कुल मैं आपके साथ मलिक साहब दिल से एग्री करता हूँ और ये हमारी पार्टी का मंशूर था भी और है भी, और पार्टी की तरफ से फाटा को देख भी रहा हूँ, इसकी लुक आफ्टर भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हमने स्टार्ट लिया था माशाल्लाह, वही से कमेटी बनी रिफॉर्म्स की, वही गई आई और पार्लियामेंट से पास हुई 3 मिलियन की, और फिर हमने कैबिनेट से भी फाइट कर की। तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो पक्का मेरी डिमांड उन लोगों के साथ है और पक्का अपनी पार्टी को कन्विंस कर भी रहा हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि करनी चाहिए, ब्रॉड कंसेंसस होनी चाहिए। तो जिस तरह होनी चाहिए वो उन लोगों का राइट है, हक है, मेरा तो वोट उनके साथ था है और रहेगा। रिफॉर्म्स होने चाहिए। अमीर मुकाम साहब बहुत शुक्रिया। अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बाद भी शायद ये चीज़ें ज़रूर मौजूद रहेंगी कि इल्ज़ामात लगते रहेंगे, जैसे कि लेकिन मैंने आगाज़ में कहा था पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है इल्ज़ाम किसी भी पार्टी, कोई भी फर्द किसी दूसरे पर लगाए बगैर सबूत के। शायद ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तानी माशरे के लिए बड़ा नुकसानदेह। अमीर मुकाम साहब ने वजाहत की। आप देखते हैं अमीर मुकाम साहब उनको कोर्ट में लेके जाते हैं, क्या नीतियाँ निकलती